लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे हाँ हाँ, जाती हूँ। ओए गनचक्कर की औलाद, तेरे बाप को तो 10,000 रुपए मिले, तुझे क्या मिला जो अपने बचपन के साथी को धोखा दे रहा है? बोल। ए फूलमती, जबान को लगाम दे। एक नाचने वाली होगी। नाचने वाली होगी तेरी माँ। क्या कहा? पहचानती नहीं मुझे? अरे जा कानिया कहीं का। हाँ। अरे तुझे गांव से नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम नैन चुप नहीं। बोलो बच्चे कानिया। कौन है? जी मैं शेखर हूँ। यहाँ क्या करने आया? जी मैं लगन मंडप से भाग आया हूँ। साइकिल पर? जी हाँ, साइकिल पर। जी मैं कमला से शादी करने के लिए तैयार हूँ, हो सके तो इसी वक्त। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कमला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो? जी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो जिम्मेदारी सब मेरी है। जी हाँ। ठहरो, यहीं ठहरो। कमला, मेरे साथ आओ। तुम आओ तो सही। लेकिन मेरी बात तो सुनो। देख कौन आया? शेखर। कमला। अरे साला, ये कोई इश्क करने का वक्त है। देखो, तुम कमला को मंदिर की तरफ लेके चलो, मैं अभी आता हूँ। अरे आया भाई आया। हरे राम हरे राम हरे राम। क्या बात है? बड़ी जल्द से मंदिर चलिए। क्यों? कमला और शेखर की शादी करनी। अरे बाप, ये तो जमेले का काम है, मैं नहीं करवाता। पंडित, उस दिन सारा गांव खड़ा था तुम्हें मारने के लिए, मैंने तुम्हें बचाया था। आज मैं तुम्हें मारना शुरू करूंगा, साला तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, समझे? समझो। चलो जो कुछ काम कीजिए। चलता हूँ अभी चलता हूँ। ओम अग्ने सुपधाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोदस्म जुहुरान वीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमहि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्न आसुवे। शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवतार्यमा। पंडित, शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें खूनी बदमाश का सहारा लेकर मेरे खानदान की इज्जत धूल में मिलाना चाहते हो। उस गरीब को क्यों डांट रहे हो नारायण बाबू? जो कुछ कहना मुझसे कहिए। या तो हो भला, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए नारायण। तुम चुप रहो जी, मैं सब जानता हूँ। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मार कर गिरा दो उस खूनी बदमाश को और पकड़ कर ले आओ उस नालायक को यहाँ। मारो और मारो, मार डालो मुझे। जब तक शादी की रस्म पूरी नहीं होगी दरवाजा नहीं खुलेगा। हट जाओ। ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? सुरजीत, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, चंद शरीफ लोग मिलकर एक गरीब घर की इज्जत लूटना चाहते थे। मैं सिर्फ बजा रहा था इंस्पेक्टर साहब। लेकिन तुम्हें इस तरह किसी पर जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं। मैं नारायण गांव के लड़के से बात करना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई। मैं अपनी मर्जी से लगन मंडप छोड़ आया हूँ और ये शादी इंस्पेक्टर साहब हमने अपनी मर्जी से की है। शाबाश। नालायक कमीने। नारायण बाबू, अब तो सब कुछ हो चुका है, अब सबका मुंह मीठा करा दीजिए। तुम चुप रहो जी, मुंह मीठा करवा। नारायण बाबू, आप तो चले जा रहे हैं। अब कर भी क्या सकता हूँ जब अपना ही बेटा नालायक निकला। चलो जी, चलो यहाँ से। बेटा, बेटा। बाबा, कमला और शेखर को
आशीर्वाद दो बाबा। सुखी रहो बेटी, सदा सुहागिन बनी रहो। मैंने तुझे बहुत ही बुरा भला कहा, मैं तेरी माँ हूँ ना। माँ बेटी। कर भला तो हो भला बेटे, तो घबराना नहीं, मैं तेरे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे ये जो कुछ भी हुआ वो किसी के बहकावे में पड़कर, और फिर भी अगर तेरा बाप तुझे घर में नहीं रखे तो तू मेरे पास चले आना बेटे। बहुत जमीन है अपनी, वही खेती बाड़ी करेंगे, मिलजुल के गुजर बसर हो जाएगी बेटे। भाभी भाभी, आज हमारे दुश्मन ने तुम्हारे बेटे का काम किया है। हाँ दुर्गा, हाँ बेटा, बेटा तुम कहाँ हो? कहाँ हो? माँ जी। बेटा, तुमने मेरी बेटी के लिए अपना खून बहा दिया। हाँ? माँ जी, ये खून तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे हाथों। माँ जी, अगर तुम कमला को दुल्हन के रूप में देख सकती। नैनसुख, हुजूर, फसल की जान क्या होती है? पानी। पानी। अरे डाला मट्टी, बात करता था अपनी फसल का। अरे ला, चले पानी क्यों नाले कैसे रन किया हमने? क्यों? इसलिए इस नाली में जो पानी बहता है वो उस पंप से आता है, और पंप हमारे हुजूर का। ये पानी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भगवान की दी हुई चीज है। तो जाके भगवान से मांगो। बिहारी जी, काम चालू रहे और तुम यहीं रहना। ठीक है मैनेजर बाबू। चलो जल्दी जल्दी। भैया संजू बाबू बड़े अच्छे आदमी हैं, तुम उन्हीं के आगे जाकर हाथ जोड़ो। अरे जा जा, हाथ जोड़ने तो भगवान के सामने जोड़ूंगा, उस कमीने के सामने कौन जोड़ेगा? कर भला तो हो भला। अरे ये सवेरे सवेरे हाथ जोड़ने की बात कहाँ से आ गई? देखो दुर्गा भैया देखो, जब वो कमीना सरजू और उसका वो कानिया मुझसे जीत ना सके तो उन्होंने मेरी फसल से लड़ना शुरू कर दिया। देखो उन्होंने मेरे खेत का पानी बंद कर दिया है। क्यों नहीं बंद कर लेंगे? कर भला तो हो भला, तुमने जो उनकी सारी उम्मीदों पर गरम गरम पानी फेर दिया, उसने एक एक करके सारे गांव वालों की जमीन हड़प कर ली। बाकी बचा था रामू का खेत, वो उनके हाथ में जाते जाते तुम्हारी वजह से खिसक गया। दुर्गा भैया, सरजू बाबू ने हमारी जमीन कहाँ हड़प ली? वो तो उनके पास गिरवी पड़ी है। बस यही सपना देखते देखते तुम लोग मर जाओ। कल मैं कोरट में गया था तो पता लगा कि उसने सारे गांव की जमीन अपने फार्म के नाम पर रजिस्टर्ड कर ली। अरे ये क्या कह रहे हो दुर्गा? अगर ऐसा हुआ तो हम सब लोग मर जाएंगे। ऐसे ही मर जाएंगे, अंधेर नगरी। अरे चलो मेरे साथ, मार मार के साले की खोपड़ी तोड़ देंगे। भैया कर भला तो हो भला, मारपीट से कुछ नहीं होने वाला भैया, मारपीट से कुछ नहीं होने वाला है। देखो मेरी बात मानो तो सरकारी बंगले पर कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे चलकर मिलो ना। अरे दुर्गा, कलेक्टर साहब से हम क्या बात करेंगे? मैं बात करूंगा। तुम सारे गांव वालों को बुलाओ, हम सब साथ चलेंगे। और दुर्गा भैया तुम भी हमारे साथ चलोगे। ये हुई ना बात? कर भला तो हो भला। हो भला, अरे भला। आने दो इसे। हुजूर आप और यहाँ? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। बोलो क्या बात है? हुजूर
मेरे गांव वाले आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं। तुम्हारे गांव वाले? हाँ हुजूर, हाँ, मेरे गांव वाले। आपने तो एक रामू के लिए मुझे सदके का बकरा बना दिया हुजूर, लेकिन आपके सामने आज अदब से बात करो। माफ करना हुजूर। दरअसल हम गांव वाले बहुत डिफिकल्टी में आ गए हैं। डिफिकल्टी? या कैसी डिफिकल्टी? हुजूर वो हरामजादा सरजू बाबू है ना। हुजूर आदत से मजबूर हूँ। वो सरजू बाबू है ना, वो इस गांव के गरीब किसानों का खून चूस रहे हैं, और आज के जमाने में आपके होते हुए ये अन्याय नहीं हो सकता है। अन्याय? बोलो बोलो, क्या बात है? हुजूर मैं आपको ठीक से बता नहीं सकता हूँ। मेरे साथ दुर्गा भैया है ना, वो बताते हैं ना। दुर्गा भैया, ओ दुर्गा भैया, बताओ ना हुजूर को, बताओ क्या बात है। हाँ बताओ बताओ। अरे अरे ये क्या? कर भला तो हो भला, तू है किसको खोज रही? मैं भला किसे खोजने लगी? मैं तो देख रही थी दुगरा भैया, गांव के सारे मर्द कहाँ गायब हो गए? बड़े अदालत कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। एक बात पूछूं? पूछो। तुझे गांव के सारे मर्दों से काम है या बस एक से? जब देखो उल्टी बात करते हो। मुझे किसी से क्या मतलब? बड़ा ही बदतमीज आदमी है। जब मिलेगा, अरे ओ साले, क्या मैं साला? अरे भाई कर भला तो हो भला। उसके यार दोस्त जितने हैं ना, सब इसी साधु भाषा में बोलते हैं। तुझे उससे दिल लगाना है तो तू भी उसी ढंग से बोल, मामला फिनिश। क्यों बे साले? साला बोलती साली? बड़ा गांव का मुखिया बना फिरता है। क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देता? अरे साली अभी तक तूने देखा ही क्या है? ऐसा गांव का नक्शा बदलूंगा कि शहर वाले भी देखकर जल जाएंगे। फिर ये गांव वाले असली बाइस्कोप देखेंगे और भाड़ में जाएगा तेरा ये फटीचर तमाशा, समझी? फिर दंडे में खोट। अगर फिर खोट निकाला ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ के हाथ में दे दूंगी। हाँ, बहुत देखा है तेरा असली बाइस्कोप। कहाँ देखा है बाइस्कोप? क्यों? सरकारी बाबू हमेशा लेकर आते हैं हमारे गांव में। अच्छा? और नहीं तो क्या, उसमें होता ही क्या है? एक तो मर्द, एक तो औरत, बीच में डॉक्टर साहब आके कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, बस। तेरी की, अरे वो तो सरकारी पब्लिक सिटी है, पब्लिक सिटी। अगर तू असली बाइस्कोप देखे ना तो तेरा दिमाग खराब हो जाए। अभी ज्यादा होशियारी मत बता। हाँ अच्छा बता, तेरे असली बाइस्कोप में होता क्या है? क्या कुछ नहीं होता। बैठ बैठ बता दो, बैठ बैठ। अरे वो तो मैं बुरा फंस गया, वरना जब मेरे दिल में आया ट्रक रोकी और घुस गए सिनेमा हॉल में। वहाँ तो आशिक और मासूक की कहानी होती है। यहाँ एलन के झटके, वहाँ पब्लिक की सीटी। एक बार मैं अंग्रेजी खेल में चला गया था, वहाँ पर हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़कर डार्लिंग बोलकर चुम्मी ले ली। हाय भैया, बेशरम कहीं का, तुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि कुंवारी लड़कियों के सामने कैसी बातें करते हैं। भाड़ में गया तू और तेरा बाइस्कोप। नाना, ए नाना, नाना, अरे सारे दरवाजे खुले रख के बुड्ढा कहीं खिसक गया होगा किसी साड़ी के अड्डे पर। आने तो मजा चकाऊंगी। क्यों मैं फुल्लो रानी आज बहुत जल्दी घर लौट आई? और क्या करे, अब कोई देखने वाला नहीं, तेरा फटीचर तमाशा। गाना सिखाता है, दिल्ली का ताजमहल और बम्बई का कुतुब मीनार। अरे मेरी गुड़िया, आज तो तू बहुत गुस्से में है। और ज्यादा गुस्सा मत दिला, तेरा ये तमाशा घर में बैठकर खुद ही देख। अब तेरा ये उठपटांग गाना भी कोई सुनना नहीं चाहता। अब तो सर वो गाना सुनना चाहते। कौन सा गाना? मुझे क्या पता, वो जो बास्कोप में होता है। ओ अब समझा समझा। लेकिन ये तो बता फुल्लो रानी कि ये गाना तू किसे सुनाना चाहती है? उस कैदी को?
तू तो बिल्कुल बुद्धू है रे। अच्छा? जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो वो ये थोड़ी देखती है कि वो अच्छा है या बुरा। शैतान कहेगा। अरे सही तो कह रहा हूँ ना, साला अपना घर है न ठिकाना है। तो क्या हुआ, मेरा घर तो है, मुझे भी तो सहारा चाहिए। और फिर वो बुड्ढा नाना तो ऐसा पीता है कि किसी दिन भी लमलेट हो जाएगा। क्या 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 हो जाएगा? लमलेट, मेरा मतलब है लुढ़क जाएगा। तू कैसी बातें करती है? शराब का तो ऐसा दीवाना है कि बाटली देखकर सब कुछ भूल जाता है। मेरे साथ उल्टा ही हुआ। लोग शराब पीकर सब कुछ भूल जाते हैं, मैं सब कुछ पाकर शराब को भूल गया। देखो ना, माँ बाप मिल गए, एक बहन मिल गई, 2 नन्हे मुन्ने भतीजे मिल गए, लेकिन भाभी की क्षमा नहीं मिली और शायद कभी नहीं मिलेगी। जब मैं गांव छोड़कर जाऊंगा, यह दुख भी मेरे साथ जाएगा। गांव छोड़कर? अरे पगली, ये गांव तुम्हारे लिए जेल ही है। जब सजा खत्म हो जाएगी तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और फिर साली वही जिंदगी, वही साला ट्रक, वही दिन रात का साला सफर, रास्ता रास्ता, गांव गांव। और फिर वही साली शराब की बोतल, वही गंदी गंदी औरतों के साथ रात गुजारना, कमीना कहीं का। अरे अचानक साली को क्या हो गया? अरे सुन, अरे क्या बोल दिया मैंने ऐसा? क्या बोल दिया? छोड़ मेरा हाथ, बेईमान कहीं का। इतनी देर से जो बकबक की थी सारा भाड़ में चला गया। अरे तूने खुद ही तो कहा कितना बुद्धू हूँ। अरे आजकल तो मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास आदमी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता है ना। भैया, अरे ठहर टांगे वाले भैया। अरे कमला, शेखर, अरे भैया भैया भैया, मैं वो अपने नंद के घर जा रही थी, सोचा रास्ते में तुम लोगों को मिलकर चलूं। देखो तो देख कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बहन। अरे किसी की नजर न लग जाए। हाँ भैया, वो तमाशे वाली यहाँ कौन कौन? वो कमला, तुम उसे तमाशे वाली कह रही हो? इसी के तमाशे ने तो उस दिन हमारी आंख खोल दी। अच्छा जी, उसके तमाचे से तुम्हारी आंखें खुल गई और हमारे भैया के तमाचे से भैया, तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली? फर्स्ट क्लास तो है। कहाँ? कपड़े देखो ना। अच्छा ठहरो ठहरो। हाँ भैया, देखो तो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? पहले कमीज तो उतारो। देखो तो मेरी तो कमीज भी पड़ गई। तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद माँ और पापा कितने परेशान हैं? चलो 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 घर चलो। अरे चल हट, हमारी बहन पहली बार ससुराल से आई है, टांगा हम चलाएंगे। अरे बाबा, ओ बाबा, क्या है? अरे देखो देखो बाबा, कौन आया है? कमला। अरे क्या कमला आई है? हाँ माँ जी, कमला आई है। कहाँ है कमला? माँ जी, और देखो तो सही, कमला हमारे लिए कितना बढ़िया कुर्ता लेके आई है। अब हम इसे पहन के पूरे गांव में बाबू की तरह घूमेंगे। अच्छा कमला, तुम लोग ठहरो यहाँ, मैं भी आता हूँ। अरे बिल्लू, कैसा है तू? भाभी, कमला। अरे मेरा बिल्लू, तू मुझे कितना याद आता है पता है? चल जा भाभी, ये लल्लू के लिए। कमला, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाभी, अब के तो हमारी खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। भगवान करे। रहने दे वो बात, तू अपनी बात कर। भाभी,
भाभी, क्या तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी? उसे माफ कर दो। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है कमला, लेकिन मैं उसे कैसे माफ कर दूं जिसके कारण तेरी मांग भरी है? कैसे भूल जाऊं कि उसी के कारण मेरी मांग उजड़ गई। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। मगर ये तो बताओ, आज तुम्हें अचानक कितने रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा नहीं, ये कुर्ता नया है। वो तो देख ही रहा हूँ, मगर बात क्या है? जी, ये कुर्ता मेरे लिए मेरी बहन लाई है, कमला। सबके लिए कुछ ना कुछ लाई है। हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना। शादी में तो हम कुछ भी ना दे सके। पहली बार ससुराल से माँ के घर आई है, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। अगर इस वक्त भी कुछ ना दिया तो हेड साहब को बुलाओ। नहीं, इधर आओ। ये लो 50 रुपए। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये 32 से ज्यादा हुआ तो फसल बेच के चुका देगो ना? जी हाँ, अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ, वरना वो लोग चले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। साहब नमस्ते। नमस्ते। भैया, भैया तुम कहाँ थे? जानते हो, हम दोनों तुम्हारी कब से राह देख रहे थे। देख तो थे कमला, मैं कैसे लग रहा हूँ? हाँ? बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा हूँ ना? लेकिन तुम कहाँ थे भैया? वो सब कुछ मत पूछो। देख कमला, मैं तेरा गरीब भाई हूँ ना, शादी के वक्त तुझे कुछ नहीं दे पाया। आज पहली बार शेखर के साथ तू मेके आई है, मैं तुझे खाली हाथ कैसे जाने देता रहे? हाँ? देख देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। शेखर भैया, ये तेरे लिए। और हाँ, आपने बापू से कहना, जो वादा हमने किया था ना, वो फसल बेचकर पूरा कर देंगे। भैया। ये क्या कर रहे हो? जाओ, देर हो रही है, जाओ जाओ ना। आपका ये निशाना भी चूक गया है सरजू बाबू। हाँ मूलचंद सेठ, अपना निशाना आजकल कुछ चूक ही रहा है। हुजूर! चलो, हुजूर! हुजूर, सत्यानाश हो गया, लूले के हाथ में लगना आम आ गया। गांव वालों की तरफ से शहर का सबसे बड़ा वकील खड़ा हो गया। हुजूर, समझ में नहीं आता इसके पीछे किसका हाथ है। ओफो नैन सुख, कभी सुख चैन से भी मौज लेने दिया करो। जब आते हो कोई न कोई बुरी खबर लेकर आते हो। ये बुरी खबर सुनकर आपको बुरा लगे तब तो मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म फरमाया है कि इस साल की फसल गांव वाले अपने घर उठा ले जाएं। आप यहाँ बेखबर और वहाँ सब गांव वाले खुशियां मना रहे हैं। कल सवेरे फसल कटने वाली है। कल किसने देखा है नैनसुख? मुझे तो देखने की तमन्ना है हुजूर। ये निशाना मेरी तरफ क्यों? अपने तो सब निशाने चूक गए हुजूर। न जाने कहां से वो खूनी बदमाश आया। हुजूर, कैदी बनकर आया था, दामाद बनकर जाएगा। फूल नती हुजूर।